गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। इस लेक्चर में हम एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे जब आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे लाइक एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर्स में ओलिगोहाइड्रोमिनोस, पॉलीहाइड्रोमिनोस, सो उन सब के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का जिक्र होगा, तो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एमनियोटिक सैक के अंदर होता है। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो ब्लू कलर का है पूरा सैक, ये एमनियोटिक सैक है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। अब इसके काम क्या हैं, ये कैसे बनता है, इसका कंपोजिशन कैसा है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर येलो कलर का एक फ्लूइड है जो फीटस को सराउंड करके रखता है, फीटस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। अब ये होता किसके अंदर है? एमनियोटिक सैक के अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर फीटस को प्रोटेक्ट करता है। इसे हम लिकर एमनाई भी कहते हैं। इसके ओरिजिन की बात करें तो मैटरनल एंड फीटल दोनों टाइप के इसके ओरिजिन हैं, यानी कि हम मिक्स्ड ओरिजिन कह सकते हैं। वॉल्यूम की बात की जाए, अगर वॉल्यूम को हम गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग समझें तो 12 वीक पर 50 ml, 20 वीक पर 400 ml, 36 से 38 वीक पर 1000 ml, जो कि इसका पीक वॉल्यूम है। नेक्स्ट बात करें हम टर्म पे, यानी कि फुल 9 मंथ्स पे 600 टू 800 ml और 43 वीक्स पे 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड रह जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन अगर हम डिस्कस करें, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में होता क्या क्या है। वाटर 98 से 99% इसमें वाटर होता है और 1 से 2% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसके अंदर होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखें हम तो प्रोटीन 0.3%, ग्लूकोज 20 मिलीग्राम परसेंट, यूरिया 30 मिलीग्राम परसेंट, NPN 30%, यूरिक एसिड 4 मिलीग्राम परसेंट, क्रिएटिनिन 2 मिलीग्राम परसेंट, टोटल लिपिड्स 50%, हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड रेनिन, ये सब उसके ऑर्गेनिक कंपोजिशन है। इनऑर्गेनिक में सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स में मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड के नीचे कुछ ऐसे पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं, रह जाते हैं, वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? जैसे लैन्यूगो एक्सफोलिएटेड एपिथेलियम सेल्स, वर्निक्स केजियोसा, कास्ट ऑफ एमनियोटिक सेल, सेल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्लैडर ऑफ फीटस। सस्पेंडेड पार्टिकल्स एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर टर्बिड हो जाता है। जैसे वर्निक्स केजियोसा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक वैक्सी लेयर होती है जो यूट्रस के अंदर फीटस को कवर करके रखती है, जिससे वो जो वाटर इन्वायरमेंट में, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड वाले इन्वायरमेंट में जब फीटस रह रहा होता है तो वो उसकी स्किन गलती नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो वो वर्निक्स केजियोसा के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका कलर टर्बिड हो सकता है। एमनियोटिक सेल्स जो हैं उनकी कास्ट ऑफ हो सकती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत सेल्स उसमें प्रेजेंट हो सकती है। और फीटस के ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल्स भी हो सकती है, एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का सर्कुलेशन को हम डिस्कस करें, हमने कंपोजिशन में डिस्कस किया कि 98 से 99% वाटर है। तो जो वो वाटर है, इस पे ये क्वेश्चन उठता है, क्या फीटस पूरे 9 महीने एक ही प्रकार के वाटर में रहता है? तो इसका जवाब ये है कि जो वो वाटर है वो हर 3 घंटे के अंदर रिप्लेस होता है, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, एक ही प्रकार के वाटर में वो लंबे समय तक नहीं रहता है, हर 3 घंटे में ये वाटर रिप्लेस हो जाता है। अब सेकेंड चीज़, जब फीटस का म्यूकोनियम पास हुआ, मीन्स उस म्यूकोनियम में कुछ लेनुगो मतलब जो बॉडी हेयर्स थे वो भी फाउंड हुए और कुछ एपिथेलियम स्केल्स भी वहाँ पर दिखे। तो इससे ये पता चला कि लेनुगो और एपिथेलियम सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड के कंपोजिशन में आते हैं। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड फीटस स्वेलो करता है, जिसकी वजह से ही ये म्यूकोनियम में पास हुए। एमनियोटिक फ्लूइड के फिज़िकल फीचर्स की बात की जाए तो ये एल्केलाइन है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है और मैटरनल सीरम एट टर्म पे ये हाइपोटोनिक है। कलर की बात की जाए तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये कलरलेस होता है, लेकिन नियर टर्म ये पेल स्ट्रॉ कलर हो जाता है क्योंकि एक्सफोलिएटेड सेल्स, लेनुगो, एपिडर्मल सेल्स, ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये थोड़ा टर्बिड, थोड़ा गंदा सा दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्निक्स केजियोसा।
थोड़ा टर्बिड भी ये दिखाई देता है वर्निक्स केजियोसा के प्रेजेंस के कारण। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कि एमनियोटिक फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये यूट्रस के अंदर फीटस को प्रोटेक्ट करके रखता है, एक्स्ट्रानियस इंजरीज को नहीं होने देता। जो इंजरी और ट्रोमा बाहर से हो सकते हैं उनसे ये फीटस को बचाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट, एमनियोटिक सैक जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से वो एमनियोटिक सैक डिस्टेंड हो जाता है, जिसके कारण फीटस फ्री मूवमेंट कर सकता है और फीटस की ग्रोथ के लिए ये मूवमेंट ज़रूरी होते हैं। तो एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड है और एमनियोटिक फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से ही फीटस फ्रीली मूव कर सकता है। नेक्स्ट, फीटल पार्ट्स और एमनियोटिक सैक के बीच में एडहेशन होने से बचाता है। फीटस को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट परमिट फीटल स्वैलोइंग इसेंशियल फॉर जीआईटी डेवलपमेंट। फीटल स्वैलो को प्रमोट करता है, जो कि जीआईटी डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग लेबर एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ फंक्शंस होते हैं। एमनियन एंड कोरियन दोनों कंबाइन हो जाती है ताकि हाइड्रोस्टेटिक वेज बन सके, जो कि सर्विक्स के डायलेटेशन में हेल्प करेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक वेज का फॉर्मेशन एमनियोटिक फ्लूइड के कारण ही हो रहा है, इसलिए एमनियन और कोरियन दोनों मिलकर हाइड्रोस्टेटिक वेज बनाती है जो सर्विक्स का डायलेटेशन करवाता है। ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन को इंटैक्ट बना के रखता है। इट गार्ड्स अगेंस्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन एंड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम ट्रोमा। फीटस को ट्रोमा से बचाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड के कंप्रेशन को होने से बचाता है। इट फ्लशेस बर्थ कैनाल एट एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का एंड कब होता है? सर्विक्स के फुल डायलेटेशन पे। जब सर्विक्स फुल डायलेट हो जाती है तो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है। तो एक तरीके से ये बर्थ कैनाल या वेजाइनल कैनाल को फ्लश आउट करता है। उसमें जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो सकते हैं तो उन बैक्टीरियाज को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से ये पूरी बर्थ कैनाल को फ्लश आउट कर देता है। एमनियोटिक फ्लूइड फीटस को प्रोटेक्ट करता है और असेंडिंग इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने बताया आपको कि जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ से निकलेगा और वो फ्लश आउट कर देगा बर्थ कैनाल की वेजाइना को या वेजाइना को, तो वहाँ से जितने भी बैक्टीरियाज और इन्फेक्शियस एजेंट है वो सब बाहर आ जाएंगे। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डायग्नोसिस में, असेसमेंट में। जो फीटल मालफॉर्मेशंस हैं उनकी स्क्रीनिंग जो होगी वो एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल लिए जाते हैं। उसमें सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन होता है जो कि स्क्रीन करता है कि मालफॉर्मेशन है या नहीं है। फीटल वेलबिंग के असेसमेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लंग मैच्योरिटी में एलएस रेशियो चेक किया जाता है और एलएस रेशियो चेक किस में किया जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाएगा। डायग्नोसिस एंड फॉलोअप ऑफ लेबर, इनके लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। सोर्सेज की बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि मैटरनल एंड फीटल बोथ इसका ओरिजिन होता है। तो मैटरनल एंड फीटल सोर्सेज इसके होते हैं। मैटरनल वेसल्स इन डेसिडुआ, फीटल वेसल्स इन प्लेसेंटा, एमनियन, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटल यूरिन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वॉल्यूम। एमनियोटिक फ्लूइड का रेगुलेशन की बात की जाए कुछ पाथवे होते हैं जो रेगुलेट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को, इसके मेंटेनेंस को। फीटल यूरिनेशन, फीटल स्वेलोइंग, फीटल लंग फ्लूइड सिक्रेशंस, इंट्रा मेम्ब्रेनस फ्लो अक्रॉस फीटल वेसल्स ऑन प्लेसेंटल सरफेस में। जब प्लेसेंटल सरफेस पे जो फीटल वेसल्स हैं उनके बीच में भी एमनियोटिक फ्लूइड का फ्लो होता है। ट्रांस मेम्ब्रेनस फ्लो अक्रॉस एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के बीच में भी एमनियोटिक फ्लूइड का फ्लो होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, उसी से एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है। एएफआई की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? फीटल लंग मैच्योरिटी को डिटरमाइन करना, फीटल डिस्ट्रेस को डिटेक्ट करना, साइटोजेनिक एनालिसिस करना, टीरेटोलॉजी इन्फेक्शंस या कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है तो उनको डिटेक्ट करना, फीटल एज का डिटर्मिनेशन करना।
एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक बहुत ही मोस्ट कॉमन यूज मेथड है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को असेसमेंट किया जाता है। यूट्रस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ये चारों क्वाड्रेंट्स इक्वल होते हैं, राइट, लेफ्ट, अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट्स। इन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मेजरमेंट लिया जाता है और उस सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का जो मेज़रमेंट हुआ चारों का, उसका सम या उसका एवरेज ही AFI होता है। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मेज़रमेंट लेने के लिए अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को फ्लोर के परपेंडिकुलर या हम कहें कि प्रेग्नेंट वुमन का जो यूट्रस है उसके लॉन्ग एक्सिस पे रखा जाता है और चारों क्वाड्रेंट से सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मेज़रमेंट लेकर उसका सम लिया जाता है। ये भी हो सकता है कि किसी न किसी पॉकेट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट हो या फीटल पार्ट्स प्रेजेंट हो, तो उनको सिंगल डीपेस्ट पॉकेट के मेज़रमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी जनरली यूज़ की जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। एबनॉर्मल कलर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की हम बात करें तो ग्रीन कलर म्यूकोनियम स्टेंट, अगर बेबी ने इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही हम कहें फीटस ने इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही म्यूकोनियम पास आउट कर दिया तो उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन हो सकता है, डार्क ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। वैसे इसका टर्बिड कलर होता है नॉर्मल, येलोइश, क्लियर येलोइश कलर होता है। गोल्डन कलर एक्सेस हीमोलाइसिस और RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो सकता है। सैफ्रॉन या हम कहें ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से हो सकता है। डार्क कलर्ड कंसील्ड हेमरेज के प्रेजेंस के कारण हो सकता है और डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ के कारण हो सकता है। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।